स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना कॉन्सेप्ट में, जहां हर दिन हम कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना कॉन्सेप्ट। आज हम लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्टडी करने जा रहे हैं। यह लेसन एक महान महिला नर्स के जीवन पर आधारित है, जिसे द लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना पूरा जीवन बीमार और घायल लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे मानती थी कि रोगियों की सेवा करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। इस लेसन के माध्यम से हम उनके बचपन, समाज की रूढ़ियों के विरुद्ध उनके संघर्ष और आधुनिक नर्सिंग की जननी बनने की कहानी जानेंगे। यह लेसन हमें दयालु, साहसी और निस्वार्थ बनने की प्रेरणा देता है। आइए पूरे ध्यान और सम्मान के साथ इस प्रेरणादायी लेसन की शुरुआत करते हैं। A long time ago, a long time ago, बहुत पहले की बात है। इन इंग्लैंड में देयर लिव्ड अ वुमन, एक महिला रहती थी, कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता था। बहुत समय पहले की बात है, इंग्लैंड में एक महिला रहती थी जिन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता था। शी बिकेम वेरी फेमस एज अ नर्स। शी बिकेम वेरी फेमस, वह बहुत प्रख्यात हुई। एज अ नर्स, एक नर्स के रूप में। वह एक नर्स के रूप में बहुत ही प्रख्यात हुई। शी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल। सिक पीपल मतलब बीमार लोग। शी डिड, उन्होंने किया, अ लॉट ऑफ, बहुत कुछ, टू हेल्प सिक पीपल, बीमार लोगों की मदद में, सो दैट दे गेट बेटर, वे अच्छे हो सके। उन्होंने बीमार लोगों के लिए बहुत कुछ मदद किया ताकि वे ठीक हो सके। अगले पैराग्राफ में, फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। अच्छे परिवार से आशय यहाँ है कि अमीर परिवार में। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस, उन्हें यह अपना नाम मिला था शहर फ्लोरेंस इन इटली, इटली के। इटली का एक शहर फ्लोरेंस नाम था, उसी के आधार पर इनका नाम फ्लोरेंस पड़ा था, तो उन्हें उनका नाम इटली के फ्लोरेंस शहर के आधार पर मिला था। वेयर, जहाँ, शी वॉज बॉर्न ऑन May 12, जहाँ उनका जन्म हुआ था। कब? मई 12, 1820 में, जहाँ उनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वॉज टॉट एट होम बाई हर फादर, उनकी शिक्षा उनके पिता के द्वारा घर पर ही हुई। शी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस, उन्होंने अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा को सीखा। एंड स्टडीज, और पढ़ाई की, हिस्ट्री, इतिहास, एंड फिलोसफी, और दर्शन शास्त्र का। उन्होंने अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच भाषाएं सीखी और इतिहास और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। फ्लोरेंस traveled to many countries with her sister and parents. फ्लोरेंस ने यात्रा किया टू मेनी कंट्रीज, बहुत से देशों की, विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स, अपने बहन और माता पिता के साथ। फ्लोरेंस ने बहुत सारे देशों की यात्रा की अपने बहन और माता पिता के साथ। शी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स फॉर हिमसेल्फ। शी ऑल्सो रोट, वे भी लिखा करती थी, लॉट्स ऑफ नोट्स, बहुत सारे पंक्तियां या कहें पेजेस, फॉर हर सेल्फ, स्वयं के लिए। वे अपने लिए भी बहुत सारे नोट्स लिखा करती थी। वन डे, एक दिन, शी रोट, उन्होंने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी, आज भगवान ने मुझसे बात की। एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस, और अपनी मदद के लिए
बुलाया। She made up her mind to do something useful in life. She made up her mind, उन्होंने अपना मन बना लिया, to do something useful in life, जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए। तो उन्होंने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए अपना मन बना लिया। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल। फ्लोरेंस अन्य व्यक्तियों की मदद करना चाहती थी। शी वांटेड टू बिकम अ नर्स। वह एक नर्स बनना चाहती थी। बट लेकिन हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर, लेकिन उनके माता पिता और उनकी बहन डिड नॉट वांट, नहीं चाहती थी, हर टू बिकम अ नर्स, कि वह एक नर्स बने। हर पेरेंट्स होप्ड, उनके माता पिता यह आशा करते थे, टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन, कि उनकी शादी एक अमीर व्यक्ति से कराकर उनके जीवन को आरामदेह बनाया जाएगा। उनके माता पिता यह उम्मीद करते थे कि उनकी शादी एक अमीर आदमी से करा के एक उन्हें आरामदेह जीवन की तरफ बढ़ाया जाएगा। इन दोज डेज, उन दिनों, लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज, अच्छे परिवारों की महिलाएं, डिड नॉट बिकम नर्सेस, नर्स नहीं बना करती थी। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट, उन्हें बहुत कम सम्मान मिलता था। किससे? फ्रॉम एनीबडी, किसी से भी। किसी से उन्हें बहुत कम सम्मान मिलता था। द हॉस्पिटल इन दोज डेज वर नो बेटर, उन दिनों अस्पताल अच्छे नहीं होते थे। लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीनलीनेस, साफ सफाई पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। द सीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज, बेड के ऊपर की चादर को कभी नहीं बदला जाता था। एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स हाइजीन, और कोई भी पेशेंट्स के स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना चाहता था, नहीं रखता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस, फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस, फ्लोरेंस ने इन बातों को ध्यान में नहीं दिया। शी सेक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स, उन्होंने शांति से यह योजना बनाई, किस बात की? टू बिकम अ नर्स, एक नर्स बनने की। उन्होंने शांतिपूर्वक एक नर्स बनने की योजना बनाई। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, उन्हें यह अवसर तब पहली बार मिला, व्हेन, जब, हर ग्रैंड मदर फेल इल, जब उनकी दादी बीमार पड़ी। फ्लोरेंस स्टेड हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, फ्लोरेंस स्टेड, फ्लोरेंस हमेशा खड़ी रही, एट हर, उनके पास, उनके बगल, हर साइड, एंड लुक्ड आफ्टर हर, और उनकी देखभाल की। ग्रेजुअली शी बिगन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाई, धीरे धीरे शी बिगन, उन्होंने शुरू किया, टू हेल्प द पुअर, गरीब लोगों, पुअर पीपल, गरीब लोगों की मदद करना, ऑफ अ विलेज नियर बाई, उनके आसपास के गांव में रहने वाले। तो धीरे धीरे अपने गांव के आसपास रहने वाले गरीब लोगों की उन्होंने मदद करना शुरू किया। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट, फ्लोरेंस ने शीघ्र ही यह पाया, शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, वह अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रही है। एज शी वॉज नॉट ट्रेंड, क्योंकि वे प्रशिक्षित नहीं है। फ्लोरेंस को शीघ्र ही ऐसा लगा कि वे अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं है। क्योंकि नर्स की नौकरी के लिए भी तो प्रशिक्षण जरूरी होना चाहिए ना। सो अतः शी बिगन, उन्होंने शुरू किया, टू रीड बुक्स, की पुस्तकें पढ़ना, अबाउट मेडिसिन, दवाओं के बारे में। अतः उन्होंने दवाओं के बारे में किताबें पढ़ना शुरू किया। A few years later, कुछ वर्षों के बाद, she got an opportunity, उन्हें एक मौका मिला,
टू गो टू जर्मनी, जर्मनी जाने का, एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल, और सीखने का क्या, नर्सिंग के बारे में एक अस्पताल में। उन्हें एक बार जर्मनी में जाने का मौका मिला और वहाँ एक अस्पताल में नर्सिंग सीखने का भी मौका मिला। When she returned to England, जब वह इंग्लैंड वापस लौटी, she became the superintendent of the organization, वे अधीक्षक बनाई गई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन की। संगठन का नाम क्या था? केयर ऑफ द सिक, बीमारों की देखभाल। इस संस्था का अधीक्षक उन्हें बनाया गया इन लंदन, लंदन में। She began to train nurses and became quite famous, उन्होंने नर्सों को ट्रेन नर्सेस एंड बिकम क्वाइट फेमस, और धीरे धीरे शी बिगन टू ट्रेन नर्सेस, उन्होंने नर्सों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, एंड बिकम क्वाइट फेमस, और शीघ्र ही बहुत प्रख्यात हो गई। इन 1854, 1854 में द क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट, क्रीमिया का युद्ध शुरू हुआ। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंटरी इन टर्की, सरकार ने सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भेज दिया टू अ प्लेस, एक स्थान पर, कॉल्ड सेंटारी, जिसे सेंटरी कहा जाता था, इन टर्की, टर्की में सेंटारी नामक स्थान पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सरकार ने भेज दिया। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ अ टीम ऑफ 40 नर्सेस, उन्हें 40 नर्सों के का इंचार्ज, प्रमुख बनाया गया। द हॉस्पिटल एट सेंटरी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वॉर, सेंटरी का अस्पताल घायल सैनिकों से भरा हुआ था जो कि युद्ध में शामिल हुए थे। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, फ्लोरेंस वर्क वेरी हार्ड, फ्लोरेंस ने कठिन परिश्रम किया, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल की स्थिति को सुधारने के लिए। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल को साफ किया। एंड बिल्ट अ न्यू किचन, और एक नया किचन भी बनाया, रसोइयाँ भी बनाया, विच सर्व बेटर फूड, जो कि अच्छा खाना देता था। विथ हर ओन मनी, अपने पैसे से, शी बॉट न्यू शीट्स, उन्होंने नए चादर खरीदे, एंड क्लॉथ्स, और कपड़े भी, फॉर द पेशेंट्स, रोगियों के लिए। शी स्पेंट मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम, वे उनसे बात करने में कई घंटे व्यतीत करती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, शी ट्राइड हर, वो प्रयास करती थी, हर बेस्ट, अपना सर्वोत्तम, टू मेक देम कंफर्टेबल, उन्हें आरामदायक स्थिति में लाने की और खुश रखने की। एट नाइट, रात्र में, शी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड, वे एक बेड से दूसरे बेड तक जाया करती थी, कैरिंग अ लैम्प, एक लालटेन लेकर। दिस इज हाउ शी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प, यही कारण है कि उन्हें यह नाम मिला, द लेडी विद द लैम्प, लैम्प वाली महिला। फ्लोरेंस वर्क सो हार्ड, फ्लोरेंस ने इतना कठिन परिश्रम किया, दैट की शी बिकेम वेरी इल, वह बहुत बीमार हो गई। बट, लेकिन, शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड जाने से मना कर दिया। इन 1860, 1860 में, शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेस, उन्होंने शुरुआत की द नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेस, नर्सों का नाइटिंगेल स्कूल, नर्सों के लिए। 1860 में उन्होंने नाइटिंगेल स्कूल की शुरुआत की। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, उनके प्रयासों से, नर्सेस गेन्ड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, उनके प्रयासों से नर्सों को मिलने लगा सम्मान, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन 13th of August 1910, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु हुई 13 अगस्त 1910 में, इन लंदन, लंदन में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु 13 अगस्त 1910 को लंदन में हुई। शी वॉज द वन
who brought significant changes in the field of nursing. She was one of who, वह उनमें से एक थी, who brought significant changes, जिन्होंने महत्वपूर्ण बदलाव ले आए in the field of nursing, नर्सिंग के क्षेत्र में। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर से आपको बहुत सारी सीख मिली होगी। अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।